बिहार की राजनीति में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इन दिनों कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं और एनडीए बीजेपी को खुलेआम धमकी देकर खुद को किंग मेकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आंकड़े साफ बयां करते हैं कि हम पार्टी का ना तो विधानसभा में कोई निर्णायक वर्चस्व है और लोकसभा में तो बात करने लायक भी स्थिति नहीं है। फिर भी वो एनडीए को आंख दिखा रहे हैं, पीएम मोदी को धमका रहे हैं, एक राज्यसभा सीट न मिलने पर कैबिनेट छोड़ने और एनडीए से अलग होने की धमकी दे रहे हैं। जो राजनीतिक दबाव कम और शब्दों का शोर ज्यादा लगता है। मांझी जानते हैं कि बिहार में एनडीए की ताकत बीजेपी और जेडीयू के दम पर ही है। सहयोगी दल केवल संख्या पूरी करते हैं, फिर भी मंच से सरेआम बेटे को मंत्री पद छोड़ने की सलाह, बीजेपी से लड़ाई की चेतावनी और खुद को अपमानित महसूस करने की स्क्रिप्ट तैयार करना असल में सौदेबाजी की केवल राजनीति है। फिर भी सवाल यही है कि क्या मांझी एनडीए से इस्तीफा देंगे? मांझी क्या केंद्रीय मंत्री पद छोड़ देंगे? क्या उनके बेटे नीतीश सरकार से अलग हो जाएंगे? और क्या मांझी के आगे एनडीए झुक जाएगा? यही बड़े सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे जीतन राम मांझी खुद ही अपनी लंका लगा रहे हैं। जीतन राम मांझी का ड्रामा शुरू, पीएम मोदी को ही धमका रहे मांझी, कैमरे के सामने निकल गई हवा। मांझी का एनडीए सरकार से इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में अब राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी दांव पेच शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए को धमकी दी है और सीधे सीधे कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी को राज्यसभा की एक सीट नहीं दी गई तो वो केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे, एनडीए छोड़ देंगे। दरअसल मोदी सरकार में एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी गया में अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के मुताबिक हमें एक राज्यसभा सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने हमको 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन हमें सिर्फ 1 लोकसभा सीट दी गई और कोई राज्यसभा नहीं। लेकिन मांझी थोड़े परेशान भी नजर आए और उनकी सफाई भी बहुत जल्दी आ गई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री का दर्जा देने के लिए पीएम मोदी का आभार। मैं पीएम मोदी को केंद्रीय कैबिनेट में जगह देने के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारी राज्यसभा सीट अभी भी बाकी है। और यहीं से मांझी की पोल खुल गई। पहले धमकाया, फिर आकर लोटपोट हो गए। अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव में उनको 1 सीट मिलनी चाहिए, यह मांझी कह रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए ही उल्टा मीडिया से पूछा। कल रात में टीवी चैनल पर खबरें देख रहा था, जिसमें बताया गया कि अगले साल अप्रैल में खाली होने वाली 5 सीटों में से 2 बीजेपी को, 2 जेडीयू को और 1 चिराग की पार्टी को मिलेगी, लेकिन हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं कैबिनेट छोड़ दूंगा और अलग रास्ता अपनाऊंगा। अभी हम नहीं कहते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब सवाल है, टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं? इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे, क्योंकि हम तो पार्टी में है नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए मांग कर सकता है, हमारा प्रवक्ता मांग कर सकता है, हमारा प्रधान सचिव मांग कर सकता है। हम तो संरक्षक हैं, इसलिए हम अपने पार्टी के लोगों को ऐसा कह रहे हैं। जब तक संगठन हम लोग हैं, अलग अलग होने की बात वो नहीं कहे। आप लोग देखिए फिर ट्विस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि आज हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमको 8 सीट नहीं है। तो 6 सीट मिलवे किया था तो हमको 8 सीट कैसे हो जाता? तो हमको कम से कम 10 सीट मिलता तो 8 सीट जीतते तो हो जाता, और नहीं
तो फिर हमको 50-60 सीट 100 सीट लड़ना चाहिए और वहाँ लड़ेंगे तो हमको 6% सीट आ जाएगा, वोट आ जाएगा, हम मान्यता प्राप्त कर देंगे। तो हम तो अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार में मंत्री उनके बेटे संतोष सुमन, उनको उन्होंने सलाह दी और कहा कि राजनीति में जोखिम उठाओ, हिम्मत दिखाओ। मांझी ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी मंत्री पद छोड़ दो। मंच से ही मांझी ने अपने बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन को भी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में टिके रहना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। संतोष सुमन से कहा, मन छोटा मत करिए, बीजेपी से लड़िए, लड़ाई के लिए तैयार रहिए। अगर हमें कमजोर समझा गया तो हम अलग रास्ता चुनने से पीछे नहीं हटेंगे। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें आगामी महीने में खाली होने वाली हैं, जिन पर अप्रैल में चुनाव होने हैं। संख्या बल के हिसाब से सभी सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। ऐसे में जेडीयू, बीजेपी और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है और जीतन राम मांझी का यह बयान उसी दबाव की एक बड़ी झलक मानी जा रही है। लेकिन मांझी की स्थिति ऐसी है कि मांझी कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ शोर मचा सकते हैं। पार्टी नेताओं को कमीशन के लिए उकसाया। गया जी में कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान मांझी ने कहा कि हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे और दावा किया कि पार्टी के पास कई जिलों में मजबूत वोट बैंक है और आने वाले चुनाव में 100 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना है, अगर यह लक्ष्य हासिल हुआ तो पार्टी आंदोलन और संघर्ष के रास्ते पर भी जा सकती है। अपने चिर परिचित अंदाज में मांझी ने कहा जो वो बोल रहे थे, लेकिन यह साबित हो रहा था कि मांझी की स्थिति क्या है। वो कह रहे हैं कि राजनीति में कमीशन लिया करो, सांसद और विधायक कमीशन लेते हैं, तुम लोग भी लिया करो। मेरा भी पिछली बार का 5 करोड़ था जिसमें 40 लाख रुपए आए थे और वो पैसा हमने पार्टी को दे दिया। मतलब हद बेशर्मी कही जाए। संतोष सुमन ऐसा नहीं करते तो ये उनका दोष है, ये मांझी कह रहे हैं। कम से कम पैसा तो इकट्ठा करिए, ना 10% मिले तो 5% ही सही। मांझी का ये बयान है, कमीशन लो, और अपने इसी विवादित बयान पर मांझी बुरे फंसे हैं। लोग उनको सोशल मीडिया पर घेर रहे हैं, किस तरह से खुलेआम कमीशन लेने के लिए अपने बेटे को उकसा रहे हैं, जबकि आप केंद्र में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं और आप पर तो वैसे ही परिवारवाद के आरोप लगे हैं। कभी अपनी बहू को टिकट दिया, अपनी समधिन को टिकट दिया, बेटे को मंत्री बनाया है, खुद भी मंत्री हैं, तो कार्यकर्ताओं की पार्टी कहां है भाई? जीतन राम मांझी बुरे फंसे हैं और मांझी ने अपनी फजीहत खुद ही करा ली है। जीतन राम मांझी की गिदड़ भपकी बेकार। असलियत यही है कि जीतन मांझी के पास फिलहाल कोई ठोस राजनीतिक विकल्प बचा ही नहीं है। लोकसभा चुनाव अभी 4 साल दूर है, 29 में, और विधानसभा 30 में, यानी 5 साल। ऐसे में एनडीए से अलग होकर भी मांझी क्या ही कर लेंगे। मांझी के लिए अपनी पार्टी को जिंदा रखना ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि कब ऑपरेशन लोटस हो जाएगा मांझी समझ भी नहीं पाएंगे। बिहार की सियासत में अब जग जाहिर है कि बीजेपी जेडीयू सबसे ताकतवर है और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई साथ में है गठबंधन के तो उसको इज्जत सम्मान दिया जा रहा है और यही सियासी मैसेज होता है। संगठन, संसाधन, नेतृत्व, तीनों मोर्चों पर बीजेपी को बढ़त है। ऐसे में मांझी की धमकियां गीदड़ भपकी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। राज्यसभा सीट को लेकर कैबिनेट छोड़ने और एनडीए से बाहर जाने की बात करना दबाव की पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है, लेकिन गठबंधन पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ सकता, क्योंकि आंकड़े मांझी के पक्ष में नहीं है। उल्टा मांझी की छवि को नुकसान हो रहा है ऐसी बयानबाजियों से, क्योंकि एनडीए में रहकर बार बार सार्वजनिक मंच से नेतृत्व को चुनौती देना भरोसे की राजनीति नहीं मानी जाती। केंद्र की राजनीति में यह भी साफ है कि मोदी शाह की अगुवाई में बीजेपी किसी के दबाव में फैसले नहीं करती, खासकर तब जब सामने वाला दल ना तो निर्णायक सीटें रखता है और ना ही भविष्य में कोई बड़ा खतरा बन सकता है, और बन भी सकता है तो बीजेपी के पास पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति तैयार होती है। मांझी जानते हैं कि एनडीए से बाहर निकलते ही उनके पास कुछ नहीं है और ना ही अकेले चुनाव लड़के वो कुछ बिहार में बड़ा कर पाएंगे। ऐसे में उनकी पूरी रणनीति बयानबाजी के जरिए अपनी अहमियत बढ़ाने तक ही सीमित है। लेकिन सियासत में केवल आवाज ऊंची करने से ताकत साबित नहीं होती, उसके लिए जमीनी पकड़ चाहिए, जो इस वक्त हम पार्टी के पास ही नहीं है। यही वजह है कि मांझी का यह तेवर एनडीए को डराने वाला नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक मजबूरी और हताशा को उजागर करने वाला है। और इसी के चलते मांझी एक्सपोज हुए हैं, बुरे एक्सपोज हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव के दौरान कह रहे थे कि हम किसी हाल में एनडीए को नहीं छोड़ेंगे। तो नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि हमने इसको मुख्यमंत्री बनाकर गलती किया है। कभी कभी होता है जब
किसी व्यक्ति को अचानक से कोई बड़ा पद दिया जाता है तो वो हवा में उड़ने लगते हैं, और लग रहा है कि मांझी के साथ भी यही हुआ है। और ये अभी से नहीं हो रहा है, जब से उनको सीएम बनाया गया था तब से हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जीतन राम मांझी इस्तीफा देंगे? क्या इस्तीफा देने की हैसियत उनमें है? सियासी हैसियत की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक बार इस्तीफा दे दिया तो हालत मुकेश सहनी जैसी होगी। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। मुकेश सहनी घर में भी चुनाव हारे, भाई की जमानत जब्त हो गई, लास्ट में सरेंडर कर दिया, और पॉलिटिकल घाट पर उनकी क्या हैसियत है ये तो समझ में आ ही गई है। ऐसे में जीतन राम मांझी के इस बेकार की बयानबाजी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।